सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 20 अगस्त को एक अहम टिप्पणी में कहा कि किसी राज्य की निर्वाचित सरकार राज्यपाल की मर्जी पर नहीं चल सकती है। अदालत ने ये स्पष्ट किया कि अगर कोई बिल राज्य विधानसभा से दोबारा पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं और न ही अनिश्चित काल तक मंजूरी रोक सकते हैं। उन्हें उस बिल को मंजूरी देनी ही होगी। दरअसल मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, बिल को मंजूरी देना, दूसरा, रोकना, तीसरा, राष्ट्रपति के पास भेजना या फिर विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन दोबारा पारित बिल को न तो फिर से लौटाया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी असीमित समय तक लंबित नहीं रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है और निर्वाचित सरकारें राज्यपाल के नियंत्रण में आ जाती है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। तो वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल को केवल पोस्टमैन की भूमिका में नहीं रखा जा सकता है। वे संवैधानिक पद पर हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ निर्णायक अधिकार भी होने चाहिए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र की इस दलील पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर राज्यपाल को बिल रोकने का अधिकार दिया जाता है तो यही अधिकार राष्ट्रपति को भी केंद्र सरकार के बिलों पर भी मिला जाना चाहिए। इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि संविधान की व्याख्या राजनीतिक हालातों के आधार पर नहीं की जाएगी। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या किसी सीमित दायरे में नहीं हो सकती है, लेकिन वो भी संविधान की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अगर चाहे तो पहले बिल को संशोधन के लिए लौटा सकते हैं और अगर विधानसभा संशोधन कर देती है तो मंजूरी देना उनका कर्तव्य है। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच के गतिरोध से जुड़ा हुआ है, जहां पर राज्यपाल ने कई विधेयकों को मंजूरी दिए बिना रोक कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला दिया था कि राज्यपाल के पास बिल रोकने की कोई वीटो पावर नहीं है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे गए बिलों पर 3 महीने के भीतर ये फैसला लिया जाना चाहिए। तो वहीं इस आदेश के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और संविधान की व्याख्या को लेकर 14 सवाल अदालत के समक्ष रखे। मंगलवार को इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा तय करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। सीजेआई गवई ने कहा कि चूंकि राष्ट्रपति स्वयं अदालत से राय मांगी है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो इस समय अपने सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में है और कोई अंतिम आदेश नहीं दे रही, बल्कि केवल राय देने की प्रक्रिया में है। तो वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने इस पर सवाल उठाया है कि क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारियों की तरह देखा, जबकि वे उच्च संवैधानिक पद पर हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने भी कहा कि संविधान सभा ने जानबूझकर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि तमिलनाडु जैसे मामलों में अदालत को हस्तक्षेप इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्यपाल ने बिलों को लंबे समय तक रोक कर रखा था। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई की थी। सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने पूछा कि जब खुद राष्ट्रपति ने राय मांगी है तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या आप वाकई इसे चुनौती देना चाहते हैं। बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में बैठी है, यानी अभी ये कोई अंतिम आदेश नहीं है, बल्कि केवल राय देने की प्रक्रिया है। तो वहीं सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 वाले फैसले पर कहा कि क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है। कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा है, जबकि वे संवैधानिक पद पर है। तो वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान सभा ने जानबूझकर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु मामले में दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि गवर्नर लंबे समय तक बिलों पर बैठे रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक गई। अब अदालत तय करेगी कि राष्ट्रपति और गवर्नर की शक्तियों पर उसकी व्याख्या कितनी लागू होगी। ऐसे में सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंद्रकर बेंच में आज केरल और तमिलनाडु सरकार की शुरुआती आपत्तियों पर सुनवाई हुई। दोनों राज्यों का कहना है कि राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए हैं उसमें से ज्यादातर का जवाब पहले ही तमिलनाडु वाले फैसले में मिल चुका है।
सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। वहीं केरल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल और तमिलनाडु की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हुए। तो वहीं इस मामले की सुनवाई आज भी यानी कि गुरुवार को भी जारी रहेगी। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एशियस।